नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती का मास्टरमाइंड हार्डकोर डकैत राजेश राज और उसके साथी को एमपी पुलिस ने बिहार और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से बैंक से लूटा गया करीब 3 किलो सोना भी बरामद किया। हालांकि डकैती में शामिल राजेश राज के कुछ साथी गोल्ड के साथ फरार है, जिनके पीछे पुलिस लगातार लगी हुई है। 3 राज्यों की पुलिस ने राजेश राज और इंद्रजीत राज को गया से गिरफ्तार किया है। जबलपुर के थाना खितौला अंतर्गत में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को डकैती डालने वाले अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह दास गैंग के सरगना दुर्दान डकैत राजेश दास को जबलपुर पुलिस ने सोने के जेवरों के साथ बिहार के गया जिले से गिरफ्तार किया। डकैती में बैंक से लूटा गया आम जनता का गिरवी रखा 3 किलो सोना जब्त किया है। राजेश दास को डकैती डालने से लेकर सोना छुपाने तक में सहयोग करने वाला एक अन्य आरोपी इंद्रजीत भी गिरफ्तार हुआ है। 18 जून 2025 को ही जेल से छूटा था राजेश और 11 अगस्त 2025 को खितौला ने में अपने साथियों के साथ डाली थी डकैती। खितौला स्थित इसाफ बैंक में एक रॉबरी लूट डकैती घटना हुई थी, जिसमें 5 लोग जो कि हेलमेट इत्यादि धारण किए हुए थे और बैंक में गए और वहां से 14 किलो 800 ग्राम के लगभग सोना वहां से और 5 लाख के लगभग कैश लूट के वहां से भगे। घटना बड़ी थी। तत्काल वहां पे सभी टीमें पहुंची, सीनियर अधिकारी पहुंचे, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय पहुंचे, मैं स्वयं पहुंचा, पूरी टीम पहुंची और तत्काल पूरे ज़िले की नाकेबंदी की गई और आरोपियों का पता करने के लिए टीमें लगीं। लगातार टीमें सक्रिय रहीं। इसमें अपने को सफलता मिली और इंद्राना में एक स्थान मिला जहां से अपने को लीड मिली और 4 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हुए और कुछ पैसा और बाकी सामग्री जब्त हुई, जो कि पूर्व में आप लोगों को अवगत कराया गया है। इसी घटना में आगे और जांच जारी रही। जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे लीड यह मिली कि बिहार के क्षेत्र के रहने वाले राजेश दास नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी घटना प्लान की है। और जो जबलपुर का रहने वाला व्यक्ति रईस, जो पूर्व में गिरफ्तार हुआ था, ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहाँ से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट इन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं और जितना कोई सोच समझ सकता है उससे कहीं ज़्यादा ये शातिर व्यक्ति था और ये अपना ठिकाने, स्थान इत्यादि बदलता रहा। इसमें चूँकि ये लोग बिहार और झारखंड की तरफ इनके मूवमेंट की जानकारी थी, पुलिस महानिदेशक महोदय ने अपने बिहार के काउंटर पार्ट से आईजी साहब ने बिहार के आईजी साहब से और झारखंड के आईजी साहब से बात की। मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से बात की और वहाँ की स्पेशलाइज्ड टीमें भी लगी। सभी के संयुक्त प्रयास से फाइनली राजेश दास जो सरगना है इसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से लगभग 3 किलो सोना, 3 करोड़ के लगभग कीमत का जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे राजेश के माल खपाने में और छुपने में और सभी चीज़ों में सहभागी रहे एक अन्य आरोपी इंद्रजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अभी आगे अन्य भी आरोपियों की जानकारी लगी है, जिस पे पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। हमारी टीम अलग अलग स्थानों पे लगी हुई है और उम्मीद है कि शेष बचे हुए आरोपियों को भी हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। सर, मास्टरमाइंड राजेश सर, कुल कितने आरोपी हैं और हाँ, अभी चूँकि हम लोग बड़ा मामला है, बहुत सारे आरोपी हैं और सामान भी काफ़ी गया है और लगातार इसमें काम चल रहा है और हम लोग अभी बैठे तो मिड ऑपरेशन है, तो इसलिए बहुत सारी डिटेल्स इसमें जो पुलिस के पास हैं वो आप लोग को अभी शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन जो अब तक की जांच में चीज़ें आई हैं, एक बड़ा इसमें सफलता राजेश को पकड़ना था, जिससे हमको प्रकरण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, लोगों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं और 3 किलो का लगभग का सोना मिला हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है और आगे और इसमें काम चल रहा है। हाँ, रायगढ़ के एक बैंक के डकैती में बंद रहा था वहाँ। राजेश ने अपना एक हथियार छुपाना बताया है। अभी पुलिस रिमांड अवधि लेके उसको पूछताछ किया जाएगा और हथियार भी उसे बरामद किया जाएगा। जो अभी तक की जांच की स्थिति में आगे की जांच को प्रभावित किए बिना चीज़ें बताई जा सकती थी वो बताई गई हैं। बाकी अन्य कोई ऐसी चीज़ रहती है तो आगे जांच कंप्लीट होने के बाद शेयर किया जाएगा। किसकी?
सेकंड आरोपी पकड़ा गया है इसके साथ। हाँ, सेकेंड आरोपी राजेश के साथ रहा है पूरी घटना की प्लानिंग से लेके और माल छुपाने से लेके और उसकी फरारी से लेके सभी चीज़ों में वो शामिल रहा है इसके साथ राजेश। और ये पहली घटना की, इससे पहले भी इस तरह की कई लोग घटना। हाँ, मैंने बताया आपको, आप प्रेस नोट के साथ आपराधिक रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा, उसमें पूरा का रिकॉर्ड इसका मेंशन है। जाट क्या किसी गैंग को बिलोंग करता है इसके पहले? गैंग है सच कुछ फिक्स नहीं होता, लोग आरोपी मिलते हैं और साथ मिलके काम करते हैं तो वो गैंग हो जाता है। इनके अन्य साथियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है जिस पे अपनी टीमें काम कर रही हैं, इसलिए बहुत सारा डिटेल इसमें अभी शेयर नहीं किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बड़ी कामयाबी है, कितने सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने पुराने और किस तरह आप अगेन किस तरह से पहुँचे ये भी मतलब अलग वो है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आरोपियों के पकड़ने के तरीके आजकल आधुनिक समय के हैं, ये राजेश के लिए सभी फेल थे और तकनीकी आने से पहले जो तरीके पुलिस इस्तेमाल करती थी उस तरीक़ों से इसको पकड़ा गया है। ये अत्यंत ही शातिर व्यक्ति है, ये कोई भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता है और ये पुराने नेटवर्क के हिसाब से चलता है, तो इसलिए किसी अन्य आरोपी के पकड़ने के अपेक्षा इसका पकड़ना काफ़ी चैलेंजिंग था और इसमें हमारी टीमें लगातार काम करती रहीं। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी अलग अलग स्थानों पे कैंप करते रहे, अलग अलग राज्यों में एक साथ कई जगह ऑपरेशन चले, कई जगह से जानकारियाँ ली गई, तब जाके इसको पकड़ने में सफलता मिली है। 11-12 किलो तकरीबन सोना अभी सब करना है, इसको लेकर क्या आशंका है या किस तरह आगे? जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश पुलिस, जबलपुर पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है और अपना काम जो भी तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें हम करते हैं और उन्हीं से काम करते हुए हमको अभी एक सफलता मिली है और आगे भी हमारा काम जारी है। उम्मीद है कि हम आगे भी अन्य आरोपी और माल तक पहुँचने में सफल होंगे। तकरीबन कितने और आरोपी इसमें हो सकते हैं? अभी संख्या नहीं बताई जा सकती। कब में तुलना बांट की है क्या? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।